हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस की, जो कि पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में। तो इसमें बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस होते हैं वो है तीन टाइप्स के: फ्लो लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लो लाइन होता क्या है। तो फ्लो लाइन जो होता है, कोई भी फ्लूइड जो होती है जब फ्लो करती है तो एक पाथ में फ्लो करती है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं। जैसे हम तीनों स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन को डिफिनीशन एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप कोई नदी जैसे ले लीजिए, तो नदी क्या है, एक फ्लूइड फ्लो है ना, लिक्विड का, और ये फ्लो हो रही है। तो जो नदी का जो फ्लो होता है, नदी क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे भी चाहे वो जा सकती है। तो ये जो उसका जो पाथ है, जो नदी का जो पाथ है, तो वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। वो किधर भी डायरेक्शन में जा सकती है, जिधर भी उसको मिलेगा जगह जाने का, वो उधर से होके चले जाती है। और वो जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन। जो कि अपने ही खुद डायरेक्शन बनाती है, खुद लाइन बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। सो दिस इज द पाथ लाइन एंड इट्स एग्जांपल इज रिवर। ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग अपने घर में पाइप फिटिंग्स देखते हैं, या फिर सीवर लाइन देखते हैं, या फिर कहीं पे भी फ्लो हो रहा है जिसमें कि ऑलरेडी उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है कि वो इसी डायरेक्शन से होके जाएगा। जैसे कि आप सीवर लाइन देख सकते हैं, या फिर आप अपने घर का पाइपिंग देख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये हमारा घर है और यहाँ पर किचन है, और किचन के बाद यहाँ पर और टॉयलेट है। तो यहाँ से क्या होता है, पाइपिंग लगा होता है, फिर यहाँ से ये अगले रूम में जाएगा। तो ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के जो फ्लो होगा, तो हमेशा ये पानी क्या होगा, ऐसे आएगा, इधर जाएगा और इधर से होके जाएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड पाथ है, मतलब ये पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, और जब भी वाटर जाएगी तो इधर से होके ही इस टाइप से जाएगी। ये कभी भी ऐसे होके फ्लो नहीं करेगी, या ऐसे होके फ्लो नहीं करेगी, ऐसे होकर नहीं करेगी। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड पाथ है, मतलब कि पहले से डिफाइंड पाथ पे अगर जो फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। तो जो हमारा जो सीवर लाइन है, या फिर हमारे घर में जो पाइप फिटिंग्स किए हुए हैं, वो किसका एग्जांपल है, स्ट्रीम लाइन का। तो दोनों को हम लोग पहले अच्छे से फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो फ्लो जो है खुद से अपना रास्ता बनाती है, जो पहले से उसका रास्ता फिक्स नहीं है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। जैसे कि रिवर, रिवर जब फ्लो करना स्टार्ट करती है तो उसका एक अपना अपना ही पाथ है, जिससे कि वो क्या करती है, मूव करती है, जिधर भी उसको जो डायरेक्शन मिलेगा वो घूम जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि सीवर लाइन है, या फिर हमारे घर का पाइप फिटिंग है, तो वो ऑलरेडी उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है कि वो इधर से जाके लेफ्ट घूम जाएगी, राइट घूम जाएगी। तो इस टाइप का जो पाथ हो, जो फ्लूइड इस टाइप के पाथ को फॉलो करते हैं, यानी वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिक लाइन किसे बोला जाता है। सो स्ट्रिक लाइन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई पॉट है, ठीक है, और इसमें क्या है, लिक्विड। ठीक है, और ये लिक्विड के बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, ये वाटर है, वाटर है, और इसमें क्या है, बहुत सारे लेयर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक निब लेते हैं, जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, इंक बोल सकते हैं, दैट इज इंक, है ना। इंक लेते हैं और इंक को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो आप जब इंक को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंक जो है धीरे धीरे क्या करता है, ट्रैवल करता हुआ ये क्या करता है, बॉटम में जाके बैठ जाता है। तो ये इंक भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड है। तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को, पाथ को जो कट करता हुआ, जो पाथ को कट करते हुए जो मूव पाथ को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। मतलब ये जो इंक था, ये जो इंक है, ये वाटर, यानी वाटर जो लिक्विड था, उसके पाथ को क्या करते हुए, कट करते हुए क्या कर रही है, मूव कर रही है, और मूव करती है। तो इस पाथ को, जो इंक जो पाथ फॉलो कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ये क्या लाइन कहलाता है, स्ट्रिक लाइन। तो होपफुली आप लोग समझ में आया होगा स्ट्रीम लाइन किसे बोला जाता है, पाथ लाइन किसे बोला जाता है, और स्ट्रिक लाइन किसे बोला जाता है। वो फ्लूइड फ्लो जो कि कोई भी पहले से फिक्स डायरेक्शन को में फ्लो नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। दूसरा क्या है, जो वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और वो फ्लो जो दूसरे किसी लिक्विड के फ्लो को काटते हुए क्या करता है, फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक फ्लो, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं।
तो लैंग्वेज से भी एक बार देख लेते हैं, कुछ और भी इसके डिफिनीशन होते हैं, जैसे स्ट्रीमलाइन का एक और डिफिनीशन है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पार्टिकल्स। तो क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन का एक और डिफिनीशन है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो फ्लो है उसके टेंजेंशियल जो डायरेक्शन इमेजिनरी लाइन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट जो अभी अभी हम लोग बात किए थे उसके बेस पे एक डिफिनीशन है, फ्लो पार्टिकल विच मूव्स इन द वेल डिफाइंड पाथ इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। जस्ट लाइक अ सीवर लाइन, या आपके घर का जो पाइप फिटिंग है उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रही है उसका पाथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाथ लाइन। द लाइन इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग इन द चैनल इन नोन एज पाथ लाइन। मतलब जो एक्चुअली जो वो अपना पाथ जो बनाती है फ्लो करते हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिक लाइन। Streak line at any instant of the time when all fluid particle passing through a fixed point, the path traveled by the particle is known as streak line. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।